गुड मॉर्निंग, राधे राधे फ्रेंड्स। कैसे हो आप सभी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट जरूर करें। तो आखिर छोटी बहू को पार्लर जाते समय ऐसा क्या हो गया है कि जो वो रोने लगी है और नाराज नजर आ रही थी। जगत भाभी ने अपने परिवार की स्क्रिप्ट का पोल खोल दिया है। साथ में आंटी ने नाराजगी जताई है जगत भाभी से, क्योंकि जगत भैया ने लिया है जगत भाभी के लिए स्टैंड। वो आंटी को अच्छा नहीं लगा। उन्होंने कहा कि बाहर के लोगों से हिम्मत नहीं है और अपने माँ बाप से ही लोग स्टैंड लेने आते हैं। तो क्या है पूरा मामला जानेंगे विस्तार से। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अगर मेरी अच्छी लगती है तो आप लाइक कर दें। सबसे पहले बात कर लेते हैं छोटी बहू के वीडियो से। तो छोटे नवाब ने एक वीडियो डाला है जिसका थंबनेल डाला है कि पार्लर जाने से पहले ही भंजना रोने लगी है। तो लोग देखने गए कि क्यों वो रो रही है, आखिर ऐसा क्या हो गया है। तो वहां पे बहुत कुछ तो इन्होंने नहीं डाला है, लेकिन जब वो तैयार हो रही थी तो ऐसा फील हो रहा था कि वो रो रही है। तो वहां पे वो पूछ भी रहे थे कि क्यों रो रही हो, तो वो बोल रही थी कि हर चीज का जरूरी है वीडियो बनाना, और गुस्सा भी दिखा रही थी। तब वहां बेंगलोर वाली जिज्जी आ रही है और कह रही है इसका मूड चेंज हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, ये रो नहीं रही है। लेकिन कहीं ना कहीं वो उदास नजर आ रही थी। अब पता है इनकी फैमिली में थोड़ा डर लगने लगा है, क्योंकि पता ही नहीं चलता कि ये लोग रियल दिखाते हैं या स्क्रिप्टेड दिखाते हैं। मुझे तो अब लगता है कि इनके हर चीज को डाउट भरी निगाहों से देखना पड़ेगा, क्योंकि जगत भाभी ने ही इनके परिवार की पोल खोल दी, और वो एक बार नहीं कई बार पोल खोल के बैठी हैं। तो कभी कभी लगता है कि थंबनेल के लिए और टाइटल के लिए ये लोग ऐसी हरकतें कर देते हैं ताकि ऑडियंस आके देखे। अब जब ये डाला है कि भंजना रो रही है तो जाहिर सी बात है ऑडियंस को चिंता होगी कि बेचारी का लास्ट टाइम है प्रेगनेंसी का, इधर गोद भराई होने वाली है, डिलीवरी कभी भी हो सकती है, तो आखिर वो क्यों रो रही है। लेकिन वहां जाओगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। तो कहीं ना कहीं ये फैमिली बेवकूफ बना ही देती है। अब आंटी ने एक बात क्या बोला, उसको जगत भैया पकड़कर बैठ गए हैं और अच्छा खासा उनको कंटेंट मिल गया है। आंटी ने जो अपनी वीडियो में गेस्ट वाली बात बोली है वो कंटेंट के लिए बोली है या सही में बोली है मुझे नहीं पता है, क्योंकि इनकी फैमिली कई बार स्क्रिप्टेड चीजें कर चुकी है। तो स्क्रिप्टेड कंट्रोवर्सी करती है ये कि हम एक दूसरे से थोड़ा मनमुटाव रखेंगे, लड़ाई करेंगे तो ऑडियंस इधर उधर जाके कमेंट करेगी और हमारी रीच बढ़ेगी। क्योंकि इनके घर फंक्शन है और अभी अच्छा खासा कंटेंट है, तो ये लोग इस मौके को हाथ से गंवाना नहीं चाहते हैं। आंटी ने बोला जगत भैया जगत भाभी को कि वो गेस्ट की तरह आते हैं, गेस्ट की तरह चले जाते हैं, और खाने को लेकर भी जो कमेंट आते थे जगत भाभी के जो पालतू सपोर्टर है तो बोलते थे कि वो बहुत काम करती है, उससे काम मत कराना, स्पेशल फील कराना। तो आंटी ने क्लियर कर दिया कि भाई मैं स्पेशल फील अपनी छोटी वाली बहू को कराऊंगी, और रही बात काम का तो बड़ी बहू काम नहीं करती, वो हम लोगों को खाना बनाकर नहीं खिलाती है, वो अपने पति के लिए करती है, हमारे घर मेड है। अब इस पे ऑडियंस भड़क गई, वो जो पालतू सपोर्टर है वो भड़क गए। अब वो जाके जगत भैया के वीडियो में कमेंट करने लगे, तो जगत भैया ने सोचा कि चलो मौके का फायदा उठाते हैं और वीडियो छाप देते हैं। तो उन्होंने गेस्ट पे 2-4 लाइन बोली और थंबनेल खूब बड़ा सा लगाया, जिससे लगे कि भाई माँ बेटे में कुछ तो पक्का होने वाला है। लेकिन उसी वीडियो में जगत भाभी ने पोल खोल दिया। जगत भाभी का कहना है कि आप लोग टेंशन मत लो, वो अपने पालतू सपोर्टर को बोल रही थी, क्योंकि उनके सास को गाली देने ये लोग पहुंच जाते हैं। तो बोल रही थी कि मैंने फोन किया है, वहां पे सब कुछ सही है, जो आंटी वीडियो में बोली है वो इसलिए बोलती हैं ताकि उन लोगों की वीडियो चल जाए। जगत भाभी ने यही बोला कि वीडियो चलाने के लिए हमें कभी कभी ऐसा बोलना पड़ता है। तो जगत भाभी क्या हम समझे, जब कंट्रोवर्सी में आप आके रो रही थी, रोज बेड पे बैठ के वीडियो बना रही थी, कभी कुछ कह रही थी कि हमारे और हमारे पति में कोई बातचीत नहीं होता है, और बीच में आप लोग का बातचीत होता था, ये साबित हो गया, आपके कई राज खुल गए कि जगत भैया और आप मिलके बेवकूफ बनाए थे। आप लोग कैमरे के पीछे बात करते थे और कैमरे के सामने नाटक करते थे ऑडियंस को कि हम एक दूसरे से बात नहीं करते हैं, और बहुत सारी चीजें जगत भैया ने आपके बारे में बोला और आपने जगत भैया के बारे में बोला। यहाँ तक कि आप एक जगह गई थी, बोल रही थी कि आपने कोर्ट केस किया है, कोर्ट केस करने आप किसी रिश्तेदार के घर गई थी। जब आप पे लोग डाउट कर रहे थे कि आप अंबाला में हैं, तो शायद आप अंबाला में ही थी, क्योंकि छोटू को वहीं पे देखा गया था। और 2-3 दिन के अंदर जब आप सिवान आ गई थी तो आप खेत में जाके लोटा लेके रोई भी थी, और एक वीडियो भी बनाई थी कि आप किसी रिश्तेदार के घर गई हैं।
तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो आपकी पोल खोलती है। और अभी आप खुद ये चीज कह रही हैं कि हम लोग वीडियो में ऐसा बोलते हैं ताकि हमारी वीडियो चल जाए। तो सुन लो, जो पालतू सपोर्टर आंखों में आंसू लेकर रोने लगते हैं कि जगत भाभी को बुरा बोल रहे हैं उनके फैमिली वाले, जगत भैया उनके साथ गलत कर रहे हैं, इनके साथ बहुत बुरा हो रहा, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ आपको दिखाने के लिए ये लोग दिखाते हैं ताकि इनकी वीडियो चले, क्योंकि वीडियो में मसाला देना है और जब तक ये लोग मसाला नहीं देंगे तब तक वीडियो नहीं चलेगी। तो अब हम मानते हैं कि जो कंट्रोवर्सी जगत भैया ने किया था वो कैमरे पे कुछ और कंट्रोवर्सी थी और कैमरे के पीछे कुछ और बात थी, क्योंकि आप कहती हैं ना कि वीडियो चलाने के लिए हमें बोलना पड़ता है, बाकी हमारा कैमरे के पीछे सब सही होता है, मैं फोन पे बात कर ली हूँ। और बात तो सही था, कैमरे के पीछे इनका सब सही था। जब ये गई तो आंटी इनको प्यार कर रही हैं, गाल पुचकार रही हैं और ये भी आंटी को बोल रही कि आप वीडियो में तो ऐसा बोल रही थी और सामने आने पर आप ऐसा व्यवहार कर रही थी। उसके बाद जगत भैया कंटेंट को कैसे छोड़ते, उन्होंने आंटी के साथ एक ब्लॉग बनाया जहाँ पे टाइटल डाला कि मैं अब जगत भाभी के लिए स्टैंड लूंगा, और स्टैंड लेने के बहाने आंटी को ही टारगेट कर रहे थे कि आपने ऐसे क्यों बोला, आपको तो ये बोलना चाहिए कि बेटा बहू टाइम निकाल कर यहाँ पर आ रहे हैं। आंटी वहाँ अपने मन को दबा रही थी, उनके चेहरे से लग रहा था, बोलना तो वो बहुत कुछ चाह रही थी, पर उनको ये डर था कि अगर वहाँ अपनी मन की बात बोल देंगी तो जो जगत भाभी के पालतू सपोर्टर हैं उनको काटने लगेंगे और गालियां लिखने लगेंगे। इसीलिए आंटी वहां हंस के बात टाल रही थी, लेकिन बोलना बहुत चाहती थी। और उन्होंने बोला भी कि तुम चलो चले जाओगे कोई बात नहीं, तुम मेहमान की तरह आओ, लेकिन जगत भाभी यहाँ की बहू है और उनको रहना जरूरी है, क्योंकि छठियार होगा, बच्चे होंगे, डिलीवरी होने वाली है, तो यहाँ रहना जरूरी है। और आंटी सही कह रही, क्योंकि आंटी को जरूरत है भाई, यहाँ पे इनको 1-2 हफ्ता रहना चाहिए जगत भाभी को। और रही बात काम का, तो इन लोगों का कौन सा बहुत बड़ा काम है, गाने की शूटिंग है, आगे पीछे किया जा सकता है, और कोई भी ब्लॉग या वीडियो बनाना है उसको भी 10-12 दिन आगे पीछे कर सकते हैं। और जगत भाभी वहां रुक सकती हैं, छठियार हो जाए, बच्चा हो जाए, सारी चीजें सेलिब्रेट हो जाए, और आंटी को भी थोड़ा मदद मिल जाएगा, क्योंकि बच्चा होने में बहुत काम होते हैं, उनका खाने पीने का अलग तैयार करना पड़ता है, बच्चे का ध्यान रखना पड़ता है। तो जगत भाभी बाहर का चीज देखेंगी, चलो चाय पानी का देख लेंगी, भले ही इनके घर में खाना बनाने वाली आती है, पर बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जहाँ पे लोगों की जरूरत होती है। हम लोगों के यहाँ भी डिलीवरी हुआ है तो कोई ना कोई एक लोग था कि हाँ भाई, एक लोग घर का काम निपटाएंगे, एक लोग बच्चे से रिलेटेड जो काम होते हैं वो करेंगे। और आंटी यही उम्मीद कर रही थी जगत भाभी से कि उनको रुकना चाहिए, पर जगत भैया कहाँ रोकने वाले। और जगत भैया तो जगत भाभी की ही जबान बोलते हैं, क्योंकि जगत भैया ने कहा कि अगर बेटा कुछ बोल दे तो लोग कहते हैं कि वो बहू की जबान बोल रहा है। तो जगत भैया मैं यहाँ पर बोलूँ कि हाँ, बेटे बहू की ही जबान बोलते हैं, बहू जो सिखाती है बेटा वही बोलता, क्योंकि आपके कैरेक्टर को हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। आप बहुत ज़्यादा औरतों वाले परपंच में नहीं पढ़ते थे, लेकिन अभी कंटेंट के लिए आप औरतों वाले परपंच में पढ़ते हो, और आप शुरू से पढ़ते हो। जब आपके बहन की डिलीवरी थी तब भी आंटी उम्मीद कर रही थी कि जगत भाभी आए, तो जगत भाभी नहीं आई, मौके पे नहीं आई, तब आंटी को अपनी देवरानी को बुलाना पड़ा। देवरानी ने काफी हेल्प किया था बेंगलोर वाली जिज्जी के डिलीवरी में, और मुझे लगता है कि अभी भी आंटी उन्हीं को बुलाएंगी। और वो गोद भराई में आई हुई हैं, इनकी शायद मजली चाची हैं, तो उनसे जगत भैया मस्ती करते हुए भी नजर आए और उन्होंने बहुत सच बोला। वहां पे बोल रहे थे जगत भैया कि आप लोग गेस्ट की तरह आई हैं, काम करना चाहिए, आप लोग उम्मीद करती हैं कि जगत भाभी ही काम करके दे। तो उन्होंने बोला कि भाई बहू है तो उम्मीद करेंगे, और बहू नहीं खिलाएगी तो कोई तीसरा खिलाएगा। तो वहां पे जगत भैया बोल रहे हैं कि वो बहू नहीं बेटी है। तो यहाँ पे जगत भैया से सवाल है कि क्या बेटी घर का काम नहीं करती है? मौका लगता है तो क्या बेंगलोर वाली जिज्जी काम नहीं करेंगी? बेंगलोर वाली जिज्जी बहुत काम करती हैं। अभी चलो भाई अपने घर भी काम करता है तो मायके में आता है, तो चलो मम्मी भाभी ये बोलती कि चलो भाई अपने घर काम करते हो, थोड़ा यहाँ आराम कर लो, लेकिन मौके पे सब कोई काम करता है। तो आप जताना क्या चाहते हैं कि जो बहू बेटी बन जाती है वो मौके पे काम नहीं करती है, वो अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाती है, सिर्फ फंक्शन के दिन आती है और चली जाती है। गेस्ट कहने पे चिढ़ क्यों लगा? सही तो बोला आंटी ने, जब कोई भी घर का इंसान उसी दिन आएगा जिस दिन फंक्शन है, उसके दूसरे तीसरे दिन चला जाएगा, जिम्मेदारी नहीं निभाएगा, तो लोग तो यही कहेंगे कि भाई गेस्ट की तरह आया। घर का इंसान वो होता है जो 2 दिन पहले आए और 2 दिन बाद जाए, हर काम में हाथ निपटाए। और जगत भैया ने आंटी को बोला कि आप भी तो अम्बाला गेस्ट की तरह आती हैं, तो आंटी ने जवाब दिया कि हाँ भाई, हम वहाँ आते हैं तो काम करते हैं। और जगत भैया आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, आंटी वहाँ पर काम करती हैं।
वहाँ पे जगत भैया बोलते कि आप लोग सिर्फ जगत भाभी करती हैं कि वही काम करके दे। नहीं, वो काम करके नहीं देंगी, तब भी आंटी अपना बना खा लेती हैं अम्बाला में, और वहाँ पे जो जाता है तो बैठ के नहीं खाता है। तो इनके घर की कहानी स्क्रिप्टेड। जगत भाभी को जब मन करता है अपने सास को गाली दिलाने का, तो वो एक रोने धोने वाला वीडियो बना देती हैं, जैसा कि वो बनाई थी सिवान में कि उनका मन नहीं लग रहा है, उनको मायके जाना है, कोई अपना नहीं है, और बाद में अपनी पोल खुद ही खोल दी। आंटी के ब्लॉग में ये चीज़ कहते हुए वो नज़र आ गई कि वो कह रही थी कि अब तो मैं ऐसा ही थंबनेल लगाऊंगी मम्मी कि मेरा कोई अपना नहीं है, और वहाँ आंटी हंस भी रही थी क्योंकि आंटी को पता है कि ये ऐसा कुछ करने वाली है और मुझे गालियाँ पड़ेगी। लेकिन आंटी को भी उतना फर्क नहीं पड़ता क्योंकि आंटी को पता है कि लोग गालियाँ लिखेंगे तो उस कमेंट पर मैं वीडियो बनाऊंगी, और आंटी ने आज वीडियो डाला है, उसके बारे में मैं बाद में बात करूंगी क्योंकि यहाँ पे वीडियो काफ़ी लंबी हो जा रही है और आप लोग बोर हो जा रहे हो। तो ये सास बहू का फ़ोन पे चल जाता है कि आज मैं तुम्हें ये गलत बोलने वाली हूँ और तुम्हें ये गालियाँ पड़ने वाली हैं, तो ये दोनों स्क्रिप्टेड वीडियो बनाते हैं। ये चीज़ें अब लोगों को समझ में आ रही हैं धीरे धीरे, और ये लोगों की नज़र से धीरे धीरे उतरते भी जाएंगे, क्योंकि भाई ब्लॉग का मतलब होता है कि आप डेली ब्लॉगिंग दिखाते हो आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। पर यहाँ पे मसाला दिखाने के चक्कर में ये लोग झूठ बोलते हैं, ऑडियंस के जो फीलिंग होती है जिससे कनेक्ट होते हैं ऑडियंस इनसे, उसका मजाक बनाते हैं और हंसते भी होंगे पीछे कि देखो भाई मेरे पीछे कैसे ऑडियंस पागल है और हम लोग इनको कैसे बेवकूफ़ बना लेते हैं। लेकिन कुछ समझदार ऑडियंस है जो इनसे बेवकूफ़ नहीं बनते हैं। तो आप कमेंट करके बताना कि आप समझदार ऑडियंस हो या बेवकूफ़ ऑडियंस हो जो इनके प्यार में पागल होकर आंसू बहाते हो।